नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक नए टॉपिक के साथ में हम यहाँ पे फिर से आज बात करेंगे, जो टॉपिक का नाम है अस्तित्ववाद। मित्रों, अगर पाश्चात्य के कुछ वादों की बात करें तो वो पाश्चात्य के कुछ वाद हैं वो भारतीय साहित्य पर उनका प्रभाव रहता है। इन्हीं एक वाद में अस्तित्ववाद का भी नाम लिया जाता है। हालांकि वो जो महत्वपूर्ण शब्दावली रही, हम उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत अपलोड कर चुके हैं, लेकिन एनटीए नेट के सिलेबस में जो ये वाद है ये वैचारिक पृष्ठभूमि से लगा हुआ है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे वाद जिनका नाटक, उपन्यास, कहानी, इन सभी पर प्रभाव रहता है, जैसे मनोविश्लेषणवाद। इनके साथ साथ में ये गद्य विधाओं के साथ साथ में काव्य जो लिखा गया 1930-1940 के आसपास में, उस काव्य क्षेत्र में भी जो वाद हैं उनका प्रभाव हमें परिलक्षित होता है, हमें दृष्टिगोचर होता है। अब देखते हैं यहाँ पे हम अस्तित्ववाद का जो देख रहे हैं अस्तित्ववाद के विषय में, तो उसका जन्मदाता कौन था? तो कीर्केगार्ड को माना जाता है। और कीर्केगार्ड जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क के रहने वाले थे। और इन्हीं के जो पिताजी हैं उनका प्रभाव, उनकी जो मना स्थिति थी उसका प्रभाव इनके जीवन पर पड़ता है, और उसी प्रभाव का जो क्षेत्र है वह अस्तित्ववाद के रूप में, मुख्य रूप में आता है। कुछ यहाँ पे बिंदु लिखे हुए हैं, उसके साथ साथ में नाम है, और जो तथ्य और कथन अस्तित्ववाद के विषय में जो कहे गए उनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल रही है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में एक स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आता है, वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा वीडियो या पूरा का पूरा बोर्ड दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नोट्स है वो नोट्स इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेने का काम कर सकते हैं। मित्रों, ये बोर्ड का जो पार्ट है, ये बोर्ड ही पूरा नोट्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा, इससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं जो कीर्केगार्ड का जो जीवन है, पहले हम उसके जीवन के कुछ विषय के रूप में कुछ बातें कर लेते हैं जो इस जो अस्तित्ववाद है उसमें प्रभावी रूप से देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनके पिताजी जो अस्तित्ववादी थे, अस्तित्ववादी अगर उनको ना कहें तो अस्तित्ववादी के स्थान पर वह ईश्वरवादी थे। ईश्वरवादी मतलब क्या? जो आस्तिक विचारधारा थी उनकी प्रभु की उपासना, जो ईसाई धर्म के प्रति उनका जो लगाव था वह था, परंतु उनकी जो त्रासदी थी उसके आधार पर उन्होंने भगवान को कोसना प्रारंभ किया। कुछ ही समय के बाद में वो कोपेनहेगन चले जाते हैं, और कोपेनहेगन में वहां पे उनको वो सुख से संपन्न हो जाते हैं, और वो भगवान को या प्रभु को या ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कुछ ही समय बाद स्थितियां बदलती हैं और उनको अपने पाप की अनुभूति होती है, और जो ईश्वर का प्रकोप है वह उनको यत्र तत्र दिखने लगता है। यह जो ईश्वर का प्रकोप था, इस प्रकोप का ही प्रभाव कीर्केगार्ड पर पड़ता है, और वह भी इसे ईश्वर का प्रकोप मान करके देखते हैं कि 5 भाई और 1 माँ का देहावसान हो जाता है, और जीवन जो है वह भी तंगी में गुजरता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यह जो आर्थिक तंगी थी या जो तंगी थी, त्रासदी थी, यह उनके जीवन पर प्रभावी रूप से अपना प्रभाव छोड़ती है। तो यही जो कीर्केगार्ड का जो सिद्धांत है वह उनकी जीवन गाथा से बहुत ज्यादा अनुप्राणित है, बहुत ज्यादा उसका प्रभाव उस पर पड़ता है जो उनके सिद्धांतों पर भी मिलता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अस्तित्ववादी जो है वो 2 प्रकार की विचारधारा के देखने वाले हैं। जो अस्तित्ववादी एक विचारधारा है जिसको कहते हैं आस्तिक विचारधारा, और जो दूसरी विचारधारा है उसमें जो कुछ नाम आते हैं वो नास्तिक विचारधारा के आते हैं। यानी आस्तिक विचारधारा में वे विद्वान आएंगे जो ईश्वर के आस्तिक रूप का या ईश्वर की महत्ता को स्वीकार करते हैं, उसके बाद में व्यक्ति की प्रधानता या अस्तित्व की प्रधानता के रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद में जो नास्तिक विचारधारा है वह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, उसके बाद में वह अपने मत का प्रतिपादन करते हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन दोनों से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। एक ऑप्शन यहाँ, एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, 4 ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा अस्तित्ववादी विचारक है, कौन सा नहीं है। तो जन्मदाता के रूप में अगर हम बात करें तो 1815 में, ये जो समय लिखा हुआ है 1815 से 1855, आपको कहीं कहीं 1813 में मिलेगा, लेकिन 1855 यह 1815 जो है प्रमाणिक है, और कीर्केगार्ड ही इसके जन्मदाता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। कीर्केगार्ड का जो मत था वह
अस्तित्ववादी विचारकों में सबसे पहले आया, ये एक विशेष प्रकार का दर्शन था, ये जो इस प्रकार का दर्शन जिसमें व्यक्ति की महत्ता स्वीकार की गई हो, ऐसा दर्शन यह मौलिक विचारधारा को इंगित करता है। मौलिक विचारधारा इसलिए क्योंकि इसके पूर्व में कभी भी व्यक्ति की सत्ता को प्रधानता नहीं दी गई। व्यक्ति की जो सत्ता है, उसकी अद्वितीय सत्ता, उसको कभी स्वीकारता नहीं प्रदान की गई, इसीलिए यह मौलिक दर्शन के रूप में आता है। अगर विद्वानों की बात करें तो विद्वानों ने इसको अधकचरा एकांगी जो दर्शन है उसके रूप में बतलाया, जो कि समाज के लिए हितकर नहीं है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। परंतु यह व्यक्ति के हित के लिए, व्यक्ति के अपने स्वतंत्र सुख के लिए यह दर्शन कुछ बातों को महत्वपूर्ण रूप से प्रदान करता है। हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बिंदु लिखा हुआ है, प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है। मित्रों, यहाँ पे अपने ही जो दृष्टांत हैं, अपने ही वृत्तांत और अपना ही स्वतंत्रता, यह सब कुछ इस दर्शन के अंतर्गत मिलेगा। जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, यह हर एक शब्द के माध्यम से इस दर्शन का जो कुछ मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा। पहले हम इस प्रकार के जो कुछ शब्द हैं जो इस दर्शन को बतलाते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको यहाँ पे व्यक्ति की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यह एक क्षणवादी दर्शन है, नास्तिकता और आस्तिकता दोनों ही इसमें देखने को मिलेगी। विज्ञान विरोध यह दर्शन बतलाता है। पूर्ण स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता के बारे में इस दर्शन में बात की जाएगी। उन्मुक्त भोग की बात की जाएगी। स्वतंत्रता, जहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, वहां पे वह सब कुछ अपने अनुरूप कर सकता है। दुखवाद एवं पीड़ा, यह भी इसमें देखने को मिलेगा। नैतिकता, जिसका विरोध किया जाएगा, यानी नैतिकता जो है उसका इस दर्शन में कोई भी योगदान नहीं है, वह स्वीकार्यता नैतिकता को प्रदान नहीं की जाती। मृत्यु का वर्ण, यहाँ पे मृत्यु का वर्ण देखने को मिलेगा और गद्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में इस दर्शन को बतलाया गया है। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदु हैं जो इस दर्शन से जुड़ी परिभाषाओं के बारे में बतलाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बिंदुओं पर कि प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है। जो अपनी दृष्टि की उपज, यानी जो प्रत्येक सिद्धांत है, यहाँ पे क्या कहा गया, अस्तित्ववादी विचारकों का कहना है कि जो अस्तित्ववादी जो व्यक्ति है उसको किसी दूसरे के द्वारा बताए गए नियम, किसी दूसरे के द्वारा बताए गए सिद्धांत का पालन नहीं करना है, उनको अस्वीकार कर देना है। जो सिद्धांत और जो नियम होंगे वह अपने बनाए नियमों का ही पालन करेगा। इसी प्रकार से कहा जाता है कि प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है। जो वह अपनी दृष्टि से जो उसको बेहतर लगता है उसी को वह पालन करता है। अस्तित्ववाद स्व या अहम के अस्तित्व की अनुभूति है। देखिए मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, स्व या अहम के अस्तित्व की अनुभूति है। जो अस्तित्ववादी दर्शन है वह स्वयं या अहम या मैं, इसको यहाँ पे हम अगर मैं शब्द से इंगित करें तो मैं शब्द की अनुभूति है, इसी की अस्तित्व की अनुभूति, इसी को अस्तित्ववादी दर्शन के रूप में बतलाया गया है। मैं क्या हूं और उसी पर संपूर्ण जीवन या उसका जो आख्यान है वह देखने को मिलेगा। इस दर्शन का जो विशेषता है वह व्यक्ति की अपने सुखों की जो अपने सुख हैं या अपने नियम हैं या अपनी स्वतंत्रता है, इसी की परिभाषा इस पूरे दर्शन के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। जो नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, उन नामों की अगर चर्चा करते हैं तो आस्तिक विचारधारा के अंतर्गत जो नाम आते हैं, किरकेगार्ड, जास्पर्स, गैब्रियल मार्शल, और नास्तिक विचारधारा में आते हैं हेडेगर, काफ्का, जापाल शास्त्र, कामू, जिसमें कामू को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे अस्तित्ववाद की जो विशेषताएं हैं किरकेगार्ड के रूप में, जो किरकेगार्ड मानते हैं वह क्या है। अस्तित्ववाद का अर्थ है ईश्वर के सामने अस्तित्ववान होना, जिसका अर्थ स्वयं को पापी समझना। अस्तित्ववाद का अर्थ है ईश्वर के सामने अस्तित्ववान होना और जिसका अर्थ है स्वयं को पापी समझना, यानी ईश्वर के सामने यहाँ पे ईश्वर की सत्ता को माना गया है। इसीलिए इन विचारकों का जो मत है वह आस्तिकता से अनुप्राणित है। जास्पर्स की बात करें तो जास्पर्स एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। वह भी कुछ नया नहीं कर पाते हैं, बस शब्द का हेरफेर है, और वह कहते हैं कि सीमा पारी, एक सीमा पारी जो सत्ता है, जो सीमा पारी यानी जो क्षेत्र यह हमारा है, इस क्षेत्र से कहीं दूर एक सत्ता है, उस सत्ता के बारे में कहते हैं कि अज्ञेय है, ज्ञानातीत है और अनंत शक्ति वाली है। इस सत्ता का भी प्रतिपादन किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरी सत्ता जो तीसरी
जो दूसरी सत्ता है जो इस जगत से कहीं दूर है और सभी कुछ जानने वाली है, अनंत शक्ति वाली है, उसके बारे में यहाँ पे बतलाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें, भारतीय साहित्य की बात करें, तो वहां पे जो विश्वासो फलदायका के रूप में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, विश्वासो फलदायका। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये विश्वास रूपिणो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसी के लिए कहा जाता है कि विश्वासो फलदायका, कि विश्वास अगर किसी पे किया जाए तो वह फलदायक होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ मीश्वरम, सिद्धा स्वांतस्थ मीश्वरम। इस प्रकार से वह कहते हैं कि जो विश्वास है वह फलदायक है, और जब हम किसी में विश्वास करते हैं तो उसका हमें परिणाम अच्छा ही मिलता है। तो तुलसीदास के विचार की बात करें तो उसके बाद में जो मार्शल है, वो मार्शल, अगर यहाँ पे देखें मार्शल, तो गैब्रियल मार्शल को आस्तिक विचारधारा के रूप में माना जाता है, और वह कहते हैं कि मार्शल के विचार से मृत्यु के क्षणों में हम अधिकारों से मुक्त हो जाते हैं। जो मृत्यु का क्षण है वहां पे हम पर जो अधिकार होते हैं या हम जिस पर अधिकार रखते हैं, उन समस्त प्रकार के अधिकारों से हम मुक्त हो जाते हैं और चिरंतन जीवन में प्रवेश के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये चिरंतन जीवन है, इसकी विशेषता उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रतिपादित की। इसके बाद में हम देखते हैं फिर से शास्त्र की अगर बात करें, व्यापार शास्त्र कुछ विशेष शब्दों से, कुछ विशेष परिभाषाओं से वह भी अपने सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और वहां पे कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि अस्तित्व आकस्मिक, कृत्रिम और विवेकहीन होता है। आस्तिक, आकस्मिक, कृत्रिम और विवेकहीन, इन तीन शब्दों से वह कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसी प्रकार की कुछ परिभाषाएं वह अपने यहाँ उसमें देते हैं। मैं अपने चयन, निर्णय और कार्यों में स्वतंत्र हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज इस सिद्धांत में अगर देखने को मिलेगी तो वह क्या है? स्वतंत्रता। इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत के लिए सार्त्र ने स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया। स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता किस प्रकार की है? जहां पे आप अपने समस्त कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हो, आप पर किसी प्रकार का बंधन न हो, परम पुरुष, मुक्त पुरुष के रूप में यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करते हुए इस स्वतंत्रता का की परिभाषा दी गई। इस स्वतंत्रता में आप पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा, आप अपने समस्त कार्यों के लिए सजग हैं, स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार के बंधन में आपको नहीं पड़ना, यानी सामाजिक जो नियम है उन किसी भी नियम का अनुपालन नहीं करना। यहाँ पे अगर बात करें तो स्वतंत्र, परम पुरुष और मुक्त पुरुष जो अपने सभी कृत्यों के लिए स्वतंत्र है। यही यहाँ पे बताया गया कि मैं हूँ, ये मैं क्या है? यह स्व जो विचारधारा है जिसकी बात यहाँ पे अस्तित्व की अनुभूति के रूप में की गई थी, ये स्व और अहम, यही भावना जो है वह कहती है कि मैं अपने चयन, निर्णय और कार्यों में स्वतंत्र हूँ। अगर हम बात करें तो समाज के रूप लिए इस सिद्धांत का जो विशेषता है वो क्या हुई? इस जो समाज है उस समाज के लिए इस सिद्धांत का जो मूल्य है वह उतना अधिक नहीं है, क्योंकि समाज के हितों के अगर ध्यान में रखा जाए तो इस सिद्धांत को अधकचरा और एकांगी ही माना जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की परम सत्ता को, व्यक्ति की अपनी विशेषता के बारे में ही बताता है, उसका समाज से कोई सरोकार नहीं होता। तो इस प्रकार से अस्तित्ववाद की हमने चर्चा की, जहां से प्रश्न बनते हैं उन सभी की चर्चा की। जो प्रश्न बनने वाले हैं वहां पे नाम से बनते हैं। अस्तित्ववादी दर्शन में आस्तिक और नास्तिक जो विचारक हैं उनके नाम से बनेंगे। यहाँ पे जो मैं और अहम ये दो शब्द हैं, इन शब्दों से बन सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी ऐसा शब्द दे करके इसकी परिभाषा को बतलाया जा सकता है। तर्क कथन के रूप में अस्तित्ववाद से प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के लिए यह उपयोगी न होकर के यह जो दर्शन है वह साहित्य के लिए उपयोगी रहा, और हमारे नाटक, कहानी, उपन्यास आदि जो विधाएं हैं उनमें यह विशेष रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अस्तित्ववाद का समाप्त होता है, और हम ऐसे ही कुछ अनेक वादों के साथ में हिंदी साहित्य की समस्त सामग्री के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।